मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि जब तक ये मनुवादी और जातिवादी व्यवस्था ख़त्म नहीं होंगी, तब तक हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, हम कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन इनकी नज़रों में हम आज भी अछूत और नीची कास्ट ही रहेंगे। मेरे दोस्तों, एक कहानी मेरे सामने है जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक गांव में एक पंडित परिवार रहता था, भार्गव जी नाम से। भार्गव जी की बहुत अच्छी दुकान थी, मिठाइयों की और कुछ किताबों की दुकान। भार्गव जी बहुत संपन्न परिवार से थे और उनके घर में नौकर चाकर भी बहुत सारे थे। लेकिन किसी कारणवश भार्गव जी की कोई संतान नहीं थी। भार्गव जी के यहाँ बहुत सारे लोग काम करते थे, जिसमें एक छेदी लाल नाम का व्यक्ति भी काम करता था, जो उनकी दुकान और मिठाइयों की दुकान में साफ़ सफाई और छोटे मोटे काम करता रहता था। छेदी लाल जाति का चमार था और भार्गव जी जाति के पंडित थे। तो छेदी लाल वहाँ काम करता था। एक दिन छेदी लाल बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था। तो भार्गव जी ने छेदी लाल से पूछा कि छेदी लाल, क्या हुआ, आज तुम बड़े परेशान लग रहे हो। तो छेदी लाल ने बोला कि साहब, मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ है और मेरे पहले से 3 लड़के थे और एक लड़का और हो गया। मुझे लड़की चाहिए थी। अगर मेरे लड़की हो जाती तो मेरे घर में लक्ष्मी आ जाती, और फिर से लड़का पैदा हो गया। इस वजह से मन थोड़ा सा उदास है। भार्गव जी अपने घर जाते हैं, अपनी पत्नी से ये सारा दिन की चीज़ें बताते हैं कि आज छेदीलाल बड़ा परेशान था, ये चीज़ें थी। छेदीलाल के फिर से लड़का हो गया। छेदीलाल की बीवी को एक आइडिया आता है और वो बोलती हैं कि हमारी कोई संतान नहीं है, अगर आप छेदीलाल से बात करें तो एक पुत्र हम उनका गोद ले सकते हैं। वैसे भी उन्हें पुत्र नहीं चाहिए था, उन्हें पुत्री ही चाहिए थी। और भार्गव जी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। भार्गव जी छेदीलाल को घर पर बुलाते हैं कि छेदीलाल, आज शाम को घर पर आना, थोड़ा सा काम है, और चुपचाप उससे बातचीत करते हैं। उसकी बीवी और भार्गव जी मिलके छेदीलाल को कन्विंस करते हैं कि अगर तुम अपना एक लड़का हमें गोद दे देते हो तो हमारा भी परिवार पूरा हो जाएगा और तुम्हारे लिए इस लड़के की आवश्यकता भी नहीं है, तुम बता रहे थे जिस तरह से। छेदीलाल अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से बात करता है और बड़ी मुश्किल से दिल पर पत्थर रख के उसकी पत्नी मान जाती है और भार्गव जी के यहाँ छेदीलाल का वो आखिरी पुत्र, चौथा पुत्र पहुँच जाता है। भार्गव जी बड़े धूमधाम से उसका नामकरण करते हैं, बड़े बड़े पंडित आते हैं और बताया जाता है कि ये हमने पुत्र एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। लेकिन ये जिक्र नहीं किया जाता है कि ये छेदीलाल के यहाँ से आया है। और सारे पंडित उसका नामकरण करते हैं और नामकरण करने के बाद उसका नाम रखा जाता है राहुल भार्गव। कुछ समय बाद समय बीतता है, धीरे धीरे लोगों को सारी चीज़ें पता चलती हैं कि ये छेदीलाल का ही लड़का था। लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ती रहती है, बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें नहीं पहुंचती। कुछ दिन बाद बच्चा पढ़ता है और आगे बढ़ता है और वो एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, एक अच्छा अधिकारी बन जाता है, डिप्टी डायरेक्टर बन जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद भार्गव जी कहते हैं अपने पुत्र राहुल भार्गव से कि बेटा, अब तुम्हारी शादी करनी चाहिए, और क्योंकि अब हमारी भी उम्र हो चुकी है और अगर तुम्हारी शादी करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों का हमें भी देना है, बहुत सारे लोगों के यहाँ हमने भी खाया है तो उनको भी खिलाना है। और आखिरकार भार्गव जी के लिए लड़की देखना शुरू होते हैं। और जब भार्गव जी के लिए भार्गव जी राहुल भार्गव के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं, तब समस्याएं आना शुरू होती हैं कि राहुल भार्गव जो इनका पुत्र है, इसे तो गोद लिया गया था, ये किस कास्ट का था, ये मनुवादी व्यवस्था थी। इस वजह से इस चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस परिवार में रहा है, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी शिक्षा कैसी हुई, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब वो क्या है, किस पोजीशन में। बस फ़र्क ये पड़ता है कि वो किस जाति का था। और बात
धीरे धीरे पता चलती है कि ये जो राहुल भार्गव है, ये छेदीलाल जो उनके यहाँ काम करता था, नौकर काम करता था, उनके द्वारा दिया हुआ पुत्र है। यानी कि ये भी जाति का चमार ही है। भले ही ये पढ़ लिख गया हो, आगे बढ़ गया हो, लेकिन ये जाति का चमार ही है। और इसकी शादी किसी ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण पुत्री से नहीं हो सकती। अगर आपको इसकी शादी करनी है तो किसी चमार लड़की से ही करनी पड़ेगी, उसी कास्ट की लड़की से करनी पड़ेगी। आखिरकार राहुल भार्गव के लिए एक लड़की देखी जाती है, शेड्यूल कास्ट की लड़की देखी जाती है, चमार कास्ट की लड़की देखी जाती है। धीरे धीरे जो भार्गव जी थे उनकी डेथ हो जाती है, उनकी माता जी थी उनकी भी डेथ हो जाती है, और राहुल भार्गव जी के भी पुत्र होते हैं, और उनकी भी जो शादी होती है उनमें वही अड़चन शुरू हो जाती है। और राहुल भार्गव जी के जो बच्चे होते हैं उनकी भी शादी चमार कास्ट में ही तय होती हैं। तो मेरे दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी बहुत छुपाया, बहुत ज़्यादा छुपाया, अच्छी शिक्षा दी, एक अच्छे अधिकारी लेवल पर पहुंचाया, उसके बावजूद भी क्या हुआ? जाति है कि जाति नहीं। जब तक ये मनुवादी व्यवस्था रहेगी, जब तक ये जातिवाद व्यवस्था रहेगी, आप कितना भी पढ़ लिख जाएं, आपके सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट मांगा जाता है ना, उसमें भी ये नहीं दिखाया जाता कि आप शेड्यूल कास्ट हैं, उसमें भी अलग से दिखाना पड़ता है कि आप शेड्यूल कास्ट में कौन सी जाति के हैं, धोबी, चमार, भंगी, कौन सी जाति के हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म करना है, हमें संविधान को आगे लाना है, हमें अपने लोगों को आगे लेके आना है, शिक्षा प्रदान करनी है, इस मूर्ति पूजन काल्पनिक चीज़ों का बहिष्कार करना है, और शिक्षा को प्रेरणा देनी है और आगे बढ़ना है। वरना आप कुछ भी कर लें, ये जाति है कि जाति नहीं, जैसे ही आप मुंह से बोलेंगे समाज में कि हम इस जाति के हैं, लोग कटना शुरू हो जाएंगे। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश में किस तरह से जातिवाद और मनुवाद घर बनाए हुए हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पे विराम देता हूँ। जाति है कि जाति नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिएगा और लोगों को सही प्रेरणा दीजिएगा।